ऐसा लगता है कि इस बार के अमेरिकी चुनाव में वोटिंग से पहले ही जो बाइडेन राष्ट्रपति के रेस से बाहर हो जाएंगे और इसकी वजह उनके प्रतिद्वंदी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि वो खुद हैं, जो इतने बीमार हैं कि अब पार्टी के लोग ही कहने लगे हैं कि बाइडेन अब तुमसे ना हो पाएगा। तो क्या बाइडेन की छुट्टी तय है और क्या अब जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस लेंगी या फिर अपनी उम्र और अपनी सेहत को दरकिनार कर जो बाइडेन फिर करेंगे पलटवार? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ट्रंप को हराकर जो बाइडेन जब से अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, उनकी उम्र से लेकर उनकी सेहत तक पर सवाल उठते ही रहे हैं। और ये सवाल न सिर्फ उनके विरोधी रिपब्लिकन वाले उठाते आए हैं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी डेमोक्रेट्स के नेता भी लगातार इस बात को कहते आए हैं। और जब से बाइडेन और ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है, इस बात ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। अब जो बाइडेन की छुट्टी तय है, क्योंकि अमेरिका में 28 जून को हुई इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन हार गए हैं और उनकी हार की वजह उनकी सेहत और बीमारी है, जिसमें ट्रंप से बहस के दौरान ही जो बाइडेन को नींद आने लगी थी। जो बाइडेन ने भी नींद आने की बात मान ली है, लेकिन तर्क ये दिया है कि विदेशी यात्राओं और काम की वजह से उन्हें थकान हो गई थी, लिहाजा उन्हें नींद आ गई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ये तर्क डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को भी रास नहीं आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का तो एक सर्वे यहाँ तक कहता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनमें से हर तीसरा नेता ये कह रहा है कि जो बाइडेन को खुद से ही अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। लेकिन बाइडेन अब भी अड़े हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि ट्रंप का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो बाइडेन ही है। वहीं बाइडेन अब तक आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेट्स के राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं है और उनकी उम्मीदवारी तय होने में करीब 2 महीने का वक्त बचा है। अगस्त महीने में तय होने वाली दावेदारी के लिए बाइडेन को डेमोक्रेट्स के वोट चाहिए होंगे। अगस्त के आखिरी महीने में उम्मीदवार चुनने के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें करीब 700 डेमोक्रेट्स नेता हिस्सा लेंगे। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट होंगे वही इस चुनाव में डेमोक्रेट्स का राष्ट्रपति उम्मीदवार होगा। हालांकि रिपब्लिकन की ओर से भी अभी आधिकारिक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप लगातार एग्रेसिव होते जा रहे हैं और जिस तरह से प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में ट्रंप ने बाइडेन को पटखनी दी है, उससे इस बात की पूरी उम्मीद है कि रिपब्लिकन के उम्मीदवार तो अब डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। लेकिन बाइडेन ने भी अभी हार नहीं मानी है। वहीं डेमोक्रेट्स के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बाइडेन नहीं तो फिर कौन? और इस कौन के जवाब में कुछ चेहरे सामने आए हैं, जिनमें कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम से लेकर इलिनॉइस के गवर्नर जे रॉबर्ट प्रिट्जकर और ग्रेचर व्हाइटमर तक है। न्यूसम अमेरिका में एक बड़े कारोबारी और बड़े डेमोक्रेट नेता हैं, लेकिन वो बाइडेन के खिलाफ खुद नहीं जाते हैं और बाइडेन की तारीफ करते रहते हैं। वहीं प्रिट्जकर अमेरिका के सबसे अमीर घरानों में से एक से ताल्लुक रखते हैं। अपने राज्य इलिनॉइस में महिलाओं के लिए अबॉर्शन कानून लागू करने को लेकर उनकी तारीफ होती है और महिलाएं उनकी मुरीद हैं। वहीं व्हाइटमर की नीतियों से अमेरिका का हर तबका प्रभावित है। इसमें गन लॉ को सख्त करने, अबॉर्शन से बैन हटाने और बच्चों की यूनिवर्सल प्री स्कूलिंग शामिल है। और इसके लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइटमर की तारीफ करते आए हैं। बाकी तो कमला हैरिस हैं ही, जो अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। लिहाजा अधिकांश डेमोक्रेट्स के नेता ये चाहते हैं कि जो बाइडेन अभी ही राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दें, ताकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाए और तब डेमोक्रेट्स को अपना अगला उम्मीदवार चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बाइडेन मान ही नहीं रहे हैं। वो अब भी अड़े हुए हैं ट्रंप से भिड़ने के लिए। लेकिन ट्रंप से भिड़ने से पहले उन्हें अपनी पार्टी के 700 लोगों से भिड़ना होगा और अपने लिए वोट जुटाने होंगे, ताकि वो उम्मीदवार बन सके। बाकी चुनाव भले ही अमेरिका का है, इस पर नज़र तो पूरी दुनिया की है, क्योंकि फिलहाल दुनिया के जितने भी हिस्सों में जंग चल रही है, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच हो या फिर इजरायल और हमास के बीच, उन्हें रोकने में कोई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वो है अमेरिका। लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप की कीमत कितनी बड़ी होती है, ये पहले वियतनाम और फिर अफगानिस्तान से बेहतर कौन जान सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।